खादिम अब्बास जी, ये जो लॉकडाउन लगा है उस दौरान आप बुद्ध विहार अंबेडकर पार्क में भीमराव अंबेडकर बाबा साहब पे फूल अर्पित करने आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज पूरा संसार कोरोना जैसी भयानक बीमारी से ग्रस्त है और जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो मानव जात को बचाने के लिए पूरे संसार में की जा रही हैं और सारे लोगों को पालन करना चाहिए जो व्यवस्थाएं सरकारें बना रही हैं। लेकिन आज महामानव, समाज सुधारक, नारी उद्धारक, दलित शोषित समाज के मसीहा, सर्वहारा वर्ग के झंडा बरदार बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना की और इस देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था में लाकर हर आदमी को उसके मौलिक अधिकारों के प्रति सजग करते हुए उसे अधिकार दिलाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो विद्रोह कर देगा, वो क्रांति कर देगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इससे ही बढ़कर एक बात कही थी कि जहाँ सहनशीलता की सीमाएं समाप्त होती हैं, जहाँ सहनशीलता की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहाँ क्रांति जन्म ले लेती है। उस क्रांति ने दस्तक दे दी है भारत की धरती पर कि अगर दलित शोषित समाज के लोगों के साथ, सर्वहारा वर्ग के साथ अगर अन्याय अत्याचार किया जाएगा तो फिर देश के अंदर सामाजिक क्रांति को कोई रोक नहीं सकता। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए, बोलने की आज़ादी, अपने कारोबार करने की आज़ादी, समता समानता बंधक फैलाने की आज़ादी और इंसानी भाईचारे को जो उन्होंने मील का पत्थर बनाकर हमारे सामने पेश किया था, तो आज भारत की धरती पर स्थिति बड़ी दयनीय है। इस कोरोना से ग्रसित लोगों को भी धर्म मजहब के नाम पर बांटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, नफरत और घृणा की खेती की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ साथियों से, क्या ये कृत्य अच्छा है? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ताली बजाओ थाली बजाओ, तो उनकी अन्यायी ताली और थाली बजाते हैं और फिर कहते हैं कोरोना का हमने भगा दिया। लेकिन उस ताली और थाली के बाद भारत की धरती पर कोरोना से ग्रस्त लोगों की, जो कोरोना है उसका लोग रोने लगते हैं। आज हज़ारों की संख्या में इस कोरोना के मरीज भारत की धरती पर पाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, थाली और ताली का क्या मतलब निकला है? हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई दीपक जलाओ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जानकारी नहीं कि देश की 70% आबादी खुले आसमान के नीचे सोती है, उसका बिछौना धरती है, उसका ओढ़ना आकाश है। आज उसके पास 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं है। लॉकडाउन लगा तो दिया आपने, लेकिन उन गरीब मजदूरों को जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, रोज़ अपने खून को पसीना बनाते हैं, आज उनका पुरसानी हाल कोई दूसरा नहीं है, उनकी देखरेख करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अरे हज़ारों लोग संक्रमित हुए हैं कोरोना से, लेकिन कितने लोगों की भूख से मौत हो रही है, कितने लोग टीबी से मर रहे हैं, कितने लोग टाइफाइड के शिकार हैं, कितने लोग मलेरिया के रोग से दम तोड़ रहे हैं। सरकार को जो हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं, जो और विभिन्न बीमारियों से मौतें हो रही हैं, उसका भी डाटा जनता के सामने पेश करना चाहिए। दीप जला लो साहब, कौन दीप जलाएगा? झोपड़े में आदमी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, 5-5, 7-7 लोग उनके हैं और हम कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करिए, शारीरिक दूरियां बनाए रखिए। अरे जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, अगर आप उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते तो आपको इस तरीके से जनता को भ्रमित करने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे बड़ा धर्म मानवता होता है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है। हम इस इंसानियत को भूलने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, देश हित में बात करना चाहता हूँ, इंसानियत की बात करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक दीप जलाइए, इस देश के ऊपर जो संकट आया कोरोना का, इससे बचने के लिए एक दीप जलाइए। लोगों ने कितने दीप जलाए? दीप जलाए गए। एक 10-15% लोगों ने
जो आसूदा लोग थे, संपन्न लोग थे, वो प्रधानमंत्री के आदेश को, उनकी अपील को फॉलो करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब दीपक की प्रधानमंत्री ने बात कही थी तो पूरे देश भर में 5 अप्रैल को 9:09 तक जो आतिशबाजी चलाई गई, वो आतिशबाजी तो घंटों चलाई गई भाई। क्या हमारे प्रधानमंत्री को, क्या और शासकों के दिखाई नहीं देता है कि इस आतिशबाजी के जरिए जो कोरोना का सबसे बड़ा रोना है वो प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण फैलाया गया, ध्वनि प्रदूषण के अलावा वायु प्रदूषण फैलाया गया। मैं पूछना चाहता हूं जमातियों पर आरोप लगाने वाले लोगों, ये जमाती थे जिन्होंने आतिशबाजी चलाई, जिन्होंने कोरोना का जो मापदंड थे उसका उल्लंघन किया, कि वो जमाती थे या हिंदुत्ववादी थे। अगर लोगों ने आतिशबाजी चलाई है, आप 3 घंटे का लॉकडाउन खोलते हैं, आवश्यक चीज़ों की जो हमारे जीवन जिससे चल जाए उसकी दुकानें खुलती हैं, ये विस्फोटक पदार्थ कहाँ से आए? इन विस्फोटक पदार्थों को किसने बेचा? इनको चलाने वाले लोग कौन थे? अगर कोरोना का हम अगर इसको बीमारी को जो महामारी का रूप धारण कर रही है उससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि 5 अप्रैल को 9:09 के साथ घंटे भर तक जो आतिशबाजी चली है, जिन लोगों ने देश के अंदर एक वायु प्रदूषण फैलाया है, वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण फैलाया है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और सारे लोगों को वो प्रधानमंत्री अपील करें, हमें खुद अपने से सोचना चाहिए कि कोरोना का सबसे बड़ा बचाव शारीरिक दूरियां हैं। कोरोना का सबसे बड़ा बचाव स्वच्छता है और स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। मैं आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पावन मौके पर, जयंती के मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि आइए और सब मिलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान दिया है उसकी रक्षा के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की है उसे छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, तुम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हो, आज बिना छुए हुए तुमने सारे के सारे नौकरी विभाग, सरकारी विभाग प्राइवेट सेक्टर में दे दिए हैं। ये बाबा साहब के संविधान के साथ सबसे बड़ा कुठाराघात है। हमें प्रण करना चाहिए, हमें संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान भारत के लोगों के लिए दिया है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान मौलिक अधिकार का हमको दिया है उसका हम लोगों को सजग होकर प्रयोग करना चाहिए। और दैवीय आपदा जो कोरोना की आई है, कोरोना के साथ साथ जो तमाम लोग टीबी से, खांसी से, टाइफाइड से, मलेरिया से मर रहे हैं, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति करनी चाहिए। और जो लोग भूखों मर रहे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहिए। तब तो हम सब जगह व्यवस्था 400 है, वरना लोग जब ये कोरोना खत्म होगा और जब डाटा सामने आएगा तो बहुत नहीं, हजारों लाखों लोग भूख से मर गए होंगे। और जो लोग फंसे हुए हैं उनको उनके घर पर पहुंचाने की व्यवस्था करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।